नमस्कार। पाकिस्तान के फॉर्मर डीजी आईएसपीआर जनरली मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर होते हैं। ये मेजर जनरल थे, मेजर जनरल अतहर अब्बास। इन्होंने बोला कि इंडिया के साथ डायलॉग पाकिस्तान की मजबूरी है। ये मजबूरी क्यों और क्या? मेजर जनरल अतहर अब्बास की इस एडवाइस को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर दोनों सुनने के मूड में नहीं है। क्यों नहीं है? इस पे बात करेंगे। हमारे साथ आलिया शाह जी हैं, पाकिस्तान की जानी-मानी जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट और जिसे बोलते हैं इनका भी एक बड़ा अच्छा चैनल चलता है, आलिया शाह के नाम से ही जाकर के देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। बड़ी अच्छी एनालिसिस देती हैं। मैम बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज़ मैम, ये पाकिस्तान की मजबूरी क्यों बताया मेजर जनरल अतहर अब्बास ने? क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरी है ये, हम माने या ना माने, लेकिन वो सही कह रहे हैं। देखिए, जो अक्ल रखने वाले लोग हैं वो सही कहते हैं और वो सही कह रहे हैं। अब उसमें आप ना समझे। पाकिस्तान की मजबूरी इसलिए कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान को ट्रेड करनी चाहिए हम इंडिया से, और इंडिया से फायदा उठाना चाहिए, हमसाया कर रही है। पाकिस्तान की मजबूरी इसलिए कि दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, और आप अभी भी क्या भारत से जो है वो दहशतगर्दी वाले ताल्लुकात ही रखना चाहते हैं। पाकिस्तान की मजबूरी इसलिए है क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि जिसमें आपको अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने ही बनाने हैं। ये वो इरा नहीं है कि जिसमें आप अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना के बैठ जाएं और करना शुरू कर दें। और पाकिस्तान की मजबूरी इसलिए है क्योंकि हमारी जो है ना बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है पूरी दुनिया। मुख्तलिफ वजूहात है, रीजन, लॉजिक्स है। दहशतगर्दी जो इस वक्त मुल्क के अंदर हो रही है, जो हमारे पर ये आता है कि ये जो कर रहे हैं आपके मुल्क के अंदर, ये आप ही के बनाए में तालिबान। और जो है वो जो हेलरी क्लिंटन ने कहा था, बार बार ये कहा जाता है कि आप अपने बैकयार्ड में स्नेक्स पालेंगे तो वो तो काटेंगे आपको। ये सब चीजें हमें बताती हैं कि पाकिस्तान की मजबूरी इस वक्त है कि वो इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करे। ये हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है। भारत की इस वक्त जरूरत नहीं है हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने, लेकिन हमें इस वक्त जरूरत है। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसको एंडोर्स करती हूँ। मैम तो ये बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी समझ में आ रही होगी ना, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी समझ में आ रही होगी क्यों ये दोनों के दोनों अड़े हुए हैं कि इंडिया से बातचीत नहीं करनी। अच्छा, नहीं करनी तो दूर की बात, स्टेटमेंट्स ऐसी हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं बुचर ऑफ गुजरात। अब वो किसी प्राइम मिनिस्टर को बुचर ऑफ गुजरात बोल दीजिए, जो कि चांसेस ये हैं कि अगले इलेक्शन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले, उनसे तुम्हारे रिश्ते कितने बढ़िया रहेंगे ये तो आपको पता है। अरे नहीं बात करनी तो आप कम से कम उल्टा तो नहीं बोलें, कंट्री का नुकसान तो ना करें। ये तो कंट्री का नुकसान भी कर रहे हैं। ये वन ऑन वन टॉक्स को इस लेवल पे सैबोटाज कर रहे हैं कि दोबारा ये बात कर ही नहीं सकते। हम्म, देखिए ये इसमें एक और नुक्ता जो उन्होंने उठाया है मेजर जनरल अतर अब्बास ने। और मेजर जनरल अतर अब्बास वो है, मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि इनके जो भाई हैं वो अजहर अब्बास भी हैं, जो कि जियो के हेड हैं, और इनके भाई एक और मजहर अब्बास जो एक सीनियर जर्नलिस्ट वो भी हैं। ठीक है। तो इनका ताल्लुक एक मीडिया फैमिली से है, लेकिन खुद ये क्योंकि फौजी फॉर्मर डीजीआईएसपी आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सब जानते हैं कि जो है एक यानी एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के मालिक। लेकिन देखिए, वो जो रिटायर कोई हो जाए ना तो वो तो कुछ भी बोल सकता है। वो तो फिर इमरान खान का सपोर्टर भी हो सकता है, वो फौज के खिलाफ कैंपेन भी चला सकता है, और वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ये भी बोल सकता है। फौज में होते हुए वो ये नहीं बोल सकता। अब इसमें उन्होंने यही नुक्ता उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर थ्रू सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट होंगे, रिलेशन कायम करने की कोशिश करेंगे, तो वो आप ये समझ लें कि अगर आप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड जाएंगे तो आप 4 स्टेप्स बैकवर्ड हो। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने जो बात की कि फिर प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ये क्यों नहीं सही बनाते। देखिए, एक तो ये हमारा रिकॉर्ड है कि हमारी जो पॉलिसीज है, डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी, ये सब की सब स्टैब्लिशमेंट के हाथ में रहती है। उनसे पूछे बगैर कुछ नहीं होता, वही ये वाली पॉलिसीज बनाते हैं। अब जो ये बात की गई कि जनाब ए पोलिटिकल वट एवर जो भी है, अगर वो चले 10% भी 20% जो भी है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने, हमने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी कुछ इंटरेक्शन की आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ। दोनों तरफ जो है वो मुबारकबाद के इस तरह के जो है उन्होंने शुक्रिया अदा किया वगैरह। लेकिन उसमें फिर हो क्या रहा है कि आगे इलेक्शन है। और फॉरेन मिनिस्टर ने जब हमारे वो जो आप कह रहे हैं बुजुर्ग गुजरात वाली बात की, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करते, अब उनके पास ये एक बर्डन आ गया उनके ऊपर कि देखो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तो ये कैसे कार्ड खेल रही है और अपने वोट गेन कर रही है, और तुम ये कर रहे हो, तो उनको भी फिर कश्मीर की बात करनी पड़ी। ये जो है ना डायनामिक्स, ये बहुत खराब करती हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस। इस बिना पर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते होते भी रह जाते हैं, और कभी अच्छे हो भी जाएं तो फिर हम उसके बाद कारगिल करते हैं। कभी अच्छे हो भी जाएं
तो फिर उसके बाद जो है वो बस वाला सान्या हो जाता है, हादसा हो जाता है। वाजपेयी साहब आते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पर जब आपके पीएम मोदी आते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है। मतलब ये नवाज शरीफ कैसे नाअहल होते हैं और क्या क्या उनके साथ अभी तक होता रहा। तो ये तो बस सब ये यानी कहने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं इन तमाम हमारी जो पॉलिटिकल गिमिक्स हैं। क्या बिलावल भुट्टो साहब के पास एक्सपीरियंस की कमी है जो वो ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं, या एक्सपीरियंस की कमी हिना रब्बानी साहिबा के पास तो बिल्कुल नहीं है, वो भी ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं। दोनों के दोनों कहीं इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं जिसकी वजह से जो लैंग्वेज उन्हें बोलनी चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं, और जो नहीं बोलनी चाहिए वो बोल रहे हैं। अब इसमें ये है कि जैसे मैंने एक बात तो ये कह दी कि इसकी एक्सपीरियंस की कमी, तो वो तो एक नेचुरल बात है कि वो अभी जो है वो फर्स्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, उनकी अभी एज भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो जाहिर है कि वो इन एक्सपीरियंस तो हैं। लेकिन इसमें एक और बड़ी वजह मैंने आपको बता दी, इलेक्शन और उसकी वोट। अच्छा, उसमें फिर हम ये भी सुन रहे हैं कि वहां पे अमेरिका से बड़ी बातें की जा रही है कि वहां पे बहुत चक्कर लग रहे हैं। ये वहां पे जो बिलावल भुट्टो के वालिद हैं जरदारी, उनके बहुत ही अच्छे वहां पे ताल्लुकात हैं। और वहां पे जो बिलावल भुट्टो हैं वो अपनी वालदा के जो वहां पे हैं ताल्लुकात, उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट को वही एक्सेप्टेबल हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। खबरें हैं ना, यानी खबरें, हम तो इसी पे बात कर रहे हैं जो हमें पता चलता है, बंदर क्या है जो भी है। तो उसमें फिर जाहिर है कि जब आप ये कोशिश कर रहे हो कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, तो आपके पास फिर कोई ऐसा कार्ड आप खेलते हैं कि जिसकी बिना पर पब्लिक में आपकी एक्सेप्टेंस हो जाए, और आप जो लोग नहीं भी आपकी तरफ वो भी हो जाए, और वो ऐसे लोग हों कि जिनका आपने दिमाग ही ये बनाया हो कि हमने गजबा हिंद करना वगैरह वगैरह, ठीक है ना, तो उनको तो आपने कर लिया ना अपनी तरफ। ये है। अब ये भी आपने ठीक कहा कि फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से चल रही है हमारी कि प्राइम मिनिस्टर कुछ और कह रहा है, फॉरेन मिनिस्टर कुछ और कह रहा है, और हिना रब्बानी कर जो है हम कुछ और। अब जैसे हिना रब्बानी कर अफगानिस्तान, बिलावल भुट्टो नहीं है। और और भी बहुत सारी वो स्टेटमेंट कुछ और देती हैं, उस तरफ से कुछ और होता है। तो जाहिर है कि ये प्ले किया जाता है कि चलें इस पे जो है ये आप कह दें, ये जो है ये हिना रब्बानी तो देखे ना, इलेक्शन का ज्यादा मामला जो है वो तो बिलावल भुट्टो के अंडर ही है ना, यानी वो तो उनके मातहत काम करती है। वो कोई ऐसा थोड़ी है कि उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा उनका, लेकिन ओहदा तो नहीं है ना ज्यादा। तो वो जो कहेंगे वही करें। राइट मैम। मैम बेसिकली बिलावल भुट्टो साहब बने हैं, और मैं तो मतलब उनको ये एक्सपीरियंस तो नहीं था कि वो फॉरेन मिनिस्टर बने, कोई और मिनिस्ट्री दी जा सकती थी, फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड ऑल। वैसे मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर आप बने, कम से कम मुझे वीजा तो आसानी से मिल जाएगा। मैम इसके बाद देखिए मैम, मेरे को भी वीजा चाहिए होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं विदाउट वीजा नहीं आ पाता ना। अगर अगर इफ यू टॉक अबाउट द फ्यूचर, इलेक्शन सामने खड़े हैं, इंडियन साइड भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे स्टेटमेंट्स नहीं दे रही है। इंडिया की तरफ से भी कोई जैसे बोलते हैं दोस्ताना ताल्लुक वाले रिलेशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे एक स्टेटमेंट आया था अभी हाल में, किसका था वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अखबारों में छपा था। मैं उसको कोट नहीं करना चाह रहा हूं जनाब को। बहुत सीनियर ऑफिशियल थे पाकिस्तानी आर्मी के, फॉर्मर ऑफिशियल थे, उन्होंने बोला कि बैक चैनल टॉक्स आज भी चल रही हैं। अब एक चीज कि अगर टॉक्स चल रही हैं कि जरा जैसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं, जराए बोलते हैं, सोर्सेज बोल रहे हैं कि बैक चैनल टॉक्स अब भी चल रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि दोनों की तरफ से इतनी खराब स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो बैक चैनल टॉक्स कुछ चमत्कार कर सकती हैं, कुछ मिराकल कर सकती हैं? देखिए, एक तो ये बात जो आपने कही कि आप तो चाहते हैं कि मैं फॉरेन मिनिस्टर बन जाऊं। अच्छा, तो मैं अगर फॉरेन मिनिस्टर बनी तो फिर तो आप पाकिस्तान लाहौर या कराची में बैठ के प्रोग्राम कर रहे होंगे और मैं मुंबई या दिल्ली में बैठ के प्रोग्राम करूँ, ठीक है। फिर तो ये होगा। तो इस तरह का तो आपको पता है फॉरेन मिनिस्टर कहाँ बुलाएंगे, हाँ, जिसका थोड़ा सा जो है वो अब छोड़ दें, खैर बहरा, बढ़ते हैं आगे। बात यह है कि ये जो आपने कहा ना, उसमें उन्होंने अतर अब्बास साहब जो है उन्होंने भी ये बात की है कि इस ये करने के लिए हम कोई एक्सटर्नल एक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स तो काफी अरसे से इस्तेमाल हो रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा, फॉर्मर आर्मी चीफ, उनके दौर में जो एक पॉलिसी इख्तियार की गई, उसमें हमने देखा जिस वक्त मोहिद यूसुफ भी थे, इमरान खान का दौर था कि जनाब ये यूएई जो है वो मीडिएशन करवा रहा है, और फिर हमने देखा कि कुछ हुआ भी, डॉक्यूमेंट भी एक बना, एलओसी पर पीस हो गया, अभी तक वहां पर वो चल रहा है, बड़ी अच्छी कुछ बातें हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद फिर जो देखा हमने क्या क्या कुछ हुआ, फिर उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि यूए की भी कुछ दिन पहले हुई थी बात, और अमेरिका
अमेरिका की भी एक ख्वाहिश है, अमेरिका भी ये चाहता है कि जो यहाँ पर ताल्लुकात उनके जो हैं वो सही रहे। अच्छा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान के इंडिया से रिलेशंस अच्छे हो गए तो फिर पाकिस्तान के चाइना से उतने अच्छे रिलेशंस। खैर चाइना के अभी भी अच्छे जो है वो रिलेशंस, अब इस वक्त जो सूरत हाल है, कंपनीज वगैरह बंद हो रही है और इकोनॉमी की भी सिचुएशन है, कब तक वो कर्जा देते रहें आपको, जो भी है। लेकिन उसमें फिर ये भी है, एक अमेरिका का मफाद इसमें भी है कि अगर ऐसा होता है दोनों सही चल पड़ते हैं तो। लेकिन मैं तो ये समझती हूँ, मेरा मफाद तो इसमें है कि अगर आप पूरी दुनिया से आपको इस वक्त मदद नहीं कर पा रहा और आपका हमसाया एक ऐसा है कि जो बहुत तरक्की कर गया, बहुत ताकतवर बन गया और वो आपकी मदद करना कर सकता है, तो फिर आपको बाकी सब कुछ छोड़ के उसके साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहिए, अपने हमसाय से मदद लेनी चाहिए। आपको अपनी जो है ना पैराडाइम शिफ्ट जो इंटायरली उस पे ऑपोजिट करना चाहिए और आप कहें कि अब बाकी सब लोग जाएं भाड़ में, हम अपने ताल्लुकात अपने हमसायों के साथ बेहतर बनाएंगे और हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे। हम इनसे बेशक तरले मिन्नतें भी करने के पड़ेंगे, भाई आप हमें साथ लेकर चलें, तो हम भी वहां पर पहुंचेंगे जहां पर हमारे हमसाए पहुंचे, ये गारंटी है। ठीक है ना, देखे ना। तो लेकिन ये कौन करेगा, बहुत मुश्किल है। अभी अभी हम कुछ दिन पहले छपा था अखबार में कि नवाज शरीफ साहब गए थे टर्की कबाब खाने। तो मैम कबाब तो हमारे कंट्री में भी मिलते हैं, यहीं आ जाते हैं। अब पता नहीं वो कबाब खाने गए थे या क्या करने गए थे, लेकिन वहां पर एक कहते हैं कि है, मैं भी ये सोच रही हूँ कि जब मैं टर्की जाऊंगी तो मैं वो वाली दुकान ढूंढ के जाऊंगी वहां पर, कि वो कौन सी दुकान है जहाँ पे इतने अच्छे कबाब मिलते हैं। लेकिन ये ना काफी अच्छे से कही जाती है। अच्छा, ये बात पहले भी जब वो थे कई मर्तबा, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से ये आता है कि जो जो खाने उनको, जैसे कि हम कहते हैं वो पाए खाते हैं, वो निहारियां खाते हैं, तो वो उनकी घर वालों की तरफ से बताया गया कि वो ये खाते ही नहीं ये वाली चीज जो कही जाती हैं। लेकिन क्योंकि वो बट फैमिली है, ठीक है, आप जानते हैं ना, और यहाँ के पंजाब की एक ऐसी फैमिली के जिनके जहाँ पे खाबे खाए जाते हो, तो इस वजह से कहा जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं खाते होंगे, बहुत खाते होंगे। लेकिन उसमें ये है कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने वहां पे जाके जो है वो ये किया या नहीं किया, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। लेकिन हम तो इसको कंडेम करते हैं ना कि देखें इस तरह की जो पहले अय्याशियां जिनकी बिना पर इस वक्त ये हो रहा है, तो वो तो अब ऐसा कोई भी करे, कोई भी सियासतदान उसको पकड़ लो, उसे कोई ये क्या किया। जैसे कि अभी देखे ना, हमें ये पता चला था, कोई एक चीज ऐसी हो रही थी कि हाँ प्राइम मिनिस्टर हमारे गए हैं टर्की, हमने उनको आड़े हम्म, हाथों लिया। मैंने कहा ये क्या है, और वो भी हम्म, चार्टर आप पे क्यों गए, अपने पैसों से गए हैं तो लाएं सामने। तो ये तो कोई भी ऐसा करे तो उसको पकड़ लेना चाहिए। राइट। अच्छा अच्छा, ये भी कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के टर्की गए हैं, एक बार उन्होंने कैंसिल किया, दोबारा गए हैं। जो भी कहानी हो, पता लगा प्रोटोकॉल नहीं मिला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी एम्बेसी वाले आए, जो भी था। लेकिन ऐसे ऐसे टाइम पे जब एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी तो वहां पर है, आप इंडिया का कंटिजेंट भी। वो जल्जले में दबे हुए नीचे उनको लोगों को निकाल रहे हैं, पर 60,000 पे उनकी अमवात पहुंच चुकी है, लोग मर गए, वहां पे वो प्रोटोकॉल देने के लिए बैठे हुए हैं कि आपने वहां पे अपना वो दिखाने जाना है। यानी ये तो आप अच्छा है किया नहीं दिया, यानी कैसे देते वो प्रोटोकॉल, भाई उनकी तो हालात नहीं है ऐसे। राइट, लेकिन ऐसे टाइम पे आई थिंक विजिट जो है वो सही नहीं था। ऐसे टाइम पे आपको हेल्प भेजनी थी। और हेल्प में कई बार ऐसा भी, एक खबर ऐसी भी आई कि टर्की से जो फ्लड रिलीफ आया था वही वापस टर्की भेज दिया गया। मैम इसमें कितनी सच्चाई है? ये खबरें चल रही हैं, ये कुछ लोग बता रहे हैं, मुझे इसकी सच्चाई का नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता चला था कि जनाब जो सलावजद खान के लिए खैमे आए हैं वही उठा के। अच्छा, इसमें एक जो रियलिटी थोड़ी सी नजर आती है, इस तरह नजर आती है कि हमारे पास तो है नहीं ना पैसा, हम कहाँ से फंड्स निकालेंगे उन्हें भेजने के लिए। तो फिर यही हुआ होगा ना कि जो ऑलरेडी उन्होंने दिया है वो उठा के वापस कर दिया। या तो ये हो सकता है, और या फिर ये कि जो दूसरा सामान है वो हमारे जलावजद खान के लिए वो उठा के आप उनको भेज दें। यही हुआ होगा, इसमें से ही कुछ हुआ होगा, थोड़ी बहुत अपने पास से भी डाल देगा, बाकी ज्यादा तो हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है बहुत हद तक कि ऐसा हुआ। ये कोई नई बात नहीं, हमारे तो काम ही है, हम तो ऐसा बहुत दफा करते रहे हैं, काफी दफा। बहुत दफा कहते हैं। अच्छा, एक एक खबर और आ रही थी कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सुधरने लगे हैं। क्या ऐसा कुछ है कि सुधरने लगे हैं, और क्या आगे कुछ टाइम में और बेटरमेंट दिखेगी? क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा कि कहीं तेल की कीमत या कि महंगाई वगैरह कम होती दिख रही हो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के हवाले से क्या सूरत हाल है? $3 बिलियन हो गए, इतने ज्यादा हो गए, देखो बहुत ज्यादा हो गए, $3 बिलियन पे पहुंच गए, क्योंकि $2.91 बिलियन पे हो गए थे। तो अब ये कह रहे हैं कि 3 है, तो ये भी बड़े अगर हो गए हैं, 3 या 3.1 या 2 हो गई तो बड़ी बात है। लेकिन इसको देख लेना आप, कितने दूसरों के और कितने हमारे होंगे, इसको भी से अच्छा। होना चाहिए। और क्या 3 बिलियन, उस सूरत में कि जब हमारे साथ जो हमारा हमसाया जो कि फेल्ड स्टेट
जहाँ पे तालिबान कोड़े मारे लोगों को, उनके 10 से 11 बिलियन डॉलर। तो हम 3 बिलियन डॉलर पे खुश होना है तो हो जाए, आपकी मर्जी। अच्छा, राइट मैम। अच्छा मैम, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे, बिलावल भुट्टो साहब को इंडिया की तरफ से इनविटेशन गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए, क्या वो आएंगे इतना कुछ बोलने के बाद? नहीं, रशिया कॉन्फ्रेंस में तो पाकिस्तान ने बाइकआउट यानी कि नहीं गया, पुल आउट कर लिया। तो यहाँ पे आ, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि शायद प्रेसिडेंट को कह दें वो चला जाए, या कोई इस तरीके से कोई और चला जाए। लेकिन उसमें क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर्स की है, तो फॉरेन मिनिस्टर को जाना पड़ेगा। क्या ऐसी कोई नहीं है पॉसिबिलिटी कि कोई और जाए और उसी को जाना पड़ेगा? तो हो सकता है हमें आखिरी दिनों में पता चले एक दिन के लिए जा रहे हैं, एक दिन के लिए चले जाए या कुछ। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो जाए। अच्छा, गोवा, गोवा में हो रहा है, हमारा बीच रिजॉर्ट है गोवा, बहुत अच्छी जगह है। गोवा या में मैम? हो रहा है की जगह मुझे गोवा में हो रहा है मैम, बहुत अच्छी जगह है। गोवा इज मोर ओवर लाइक पटाया, बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, बीच रिजॉर्ट है वहां पे पूरा, मतलब इंडिया क्रिसमस, इंडिया में जितने लोग हैं सपना होता है कि गोवा में मने, क्योंकि वहां के कार्निवल, इस समय कार्निवल भी चल रहा था, अभी अभी आई थिंक वो खत्म हुआ होगा, बहुत अच्छा जस्ट कार्निवल भी होता है। मैंने हाँ आज राह मजाक की बात की, जस्ट जो कि फॉरेन मिनिस्टर है। मसला ये है, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि किसी ना किसी को जाना चाहिए। मेरा ये कहने का मकसद था कि कोई तो हो, कोई फॉरेन मिनिस्टर को ही जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने रशिया के साथ वो किया, वहां पे नहीं गए, तो यहाँ पे जाना चाहिए। घर बैठे बैठे कुछ नहीं होता, हाथ हिलाना पड़ता है, ताल्लुकात बनाने पड़ते राइट, राइट, थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। अभी के लिए मैम नमस्कार, धन्यवाद मैम। हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।